जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा 23 फरवरी से होने वाली थी, जिसके स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस भी चालू होने वाला था, वह परीक्षा आपकी स्थगित कर दी गई थी, अर्थात कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। लगभग आज 23 फरवरी से 11 मार्च को, अर्थात कल 11 मार्च को ही फिर से जारी किया गया है कि अब आपकी परीक्षा की एग्जाम डेट जो है वो आउट कर दी गई है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि ज्यादा से ज्यादा समय दिया गया होगा वो 15 दिन का, ठीक है। 15 या 20 दिन का समय आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इतने दिनों का ही समय एसएससी देने वाली थी और आखिरकार वही हुआ है। एसएससी जीडी के एग्जाम में अब लास्ट 15 दिन ही बचे हुए हैं और एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। और इस बीच में बच्चा, ये समझिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया था। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा पढ़ने में मन लग ही नहीं रहा था। 23 फरवरी के पहले आप ये समझिए 15 फरवरी के बाद में लगभग बच्चों ने 90% बच्चों ने पढ़ाई बंद ही कर दी थी। 10% बच्चा ही था जो कंटिन्यू बना रहा। और आज उसी 10% बच्चे का सिलेक्शन होगा और ये 90% वाला बच्चा बहुत बुरी तरह से फेल होने वाला है। ये घबरा रहा है अब बच्चा, आपके अंदर ही नहीं, ये जो 10% जो पढ़ भी रहा था उसके अंदर भी यही डर लगा हुआ है। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, अब क्या करें, क्या हो सकता है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, सभी के लिए होगा। अब केवल और केवल आपको अपना 100% देने की जरूरत है। तो कैसे होगी 15 दिनों में तैयारी और क्या प्रोसेस होने वाली है। तो पहले तो हम जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। कब हमारा एग्जाम है, कब पढ़ने वाला है। आप देख सकते हैं 11 मार्च को 2026 को ये दोपहर के टाइम में नोटिस आया था एसएससी की तरफ से। और ये सारी की सारी प्रोसेस उनके द्वारा बताई गई है और ये बता दिया गया है कि 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। एकदम से एग्जाम। आज 11 अप्रैल, 27 अप्रैल, आज 12 अप्रैल हो चुकी है, ठीक है। और अब सीधा 27 अप्रैल, लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिनों में क्या होगा और कैसे होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि जो स्लॉट बुकिंग का इन्होंने बोला था कि प्रोसेस बंद कर दिया गया है, वो दोबारा चालू हो गया है, ठीक है। स्लॉट बुकिंग कैसे करनी है, कब करनी है, आपको जस्ट 1 घंटे बाद आपको वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप देख लेना, स्लॉट बुकिंग का भी वीडियो डल चुका होगा 1 घंटे बाद। अभी पहले इनके ऊपर चर्चा करें। 4 वीक में आपकी ये परीक्षा होगी। पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा, चौथा वीक। पहले वीक में 27 अप्रैल से 2 मई तक, 27 अप्रैल से 2 मई तक ये पहली परीक्षा होगी, ये फर्स्ट वीक होगा। और इस 2 तारीख के बाद में सीधा ये देखिए 4 मई, 2 तारीख के बाद में सेकंड वीक जो है इसमें 4 मई, देखिए 4 मई से 9 मई तक सेकंड वीक में कुछ बच्चों का एग्जाम होगा। इसके बाद में फिर इन्होंने गैप लिया और 18 मई से 23 मई तक, सॉरी 18 मई से 23 मई तक फिर एक वीक में एग्जाम होगा। फिर एक वीक है 25 मई से, अब देखो 23 से 25 और 30 मई तक, ये लास्ट वीक है। और ये चारों वीक आपको अब स्लॉट बुकिंग के माध्यम से कंफर्म करना है कि आपको अपनी परीक्षा किस वीक में रखनी है। सपोज यदि आप अपने फर्स्ट वीक में परीक्षा को रखना चाहते हैं तो आपको स्लॉट बुकिंग में फर्स्ट वीक में यदि आप रखना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक को फर्स्ट प्रीफरेंस पर चुनना होगा। यदि आप सेकंड वीक में रखना चाहते हैं तो सेकंड वीक को आपको फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखना होगा। यदि आप थर्ड वीक में अपनी परीक्षा चाहते हैं तो थर्ड वीक को भी आपको अपनी फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखना होगा।
और यदि आप फोर्थ वीक पर चाहते हैं तो फोर्थ वीक में भी आपको अपनी ये फर्स्ट चॉइस पर रखना होगा। अब समस्या की बात ये है कि हर बच्चा चाहता है कि उसका एग्जाम फोर्थ वीक में हो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बच्चे का एग्जाम फोर्थ वीक में हो जाए? देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एसएससी जो चेयरमैन साहब हैं वो कुछ एग्जाम तो, कुछ बच्चों के एग्जाम तो रखेंगे फोर्थ वीक में, जिनकी स्लॉट बुकिंग पहले हो जाएगी उनको तो रखेंगे फोर्थ वीक में, अन्य सभी बच्चों को थर्ड वीक में, दूसरे वीक में या फर्स्ट वीक में भी रखा जा सकता है और रखा ही जाएगा। अब देखो फर्स्ट वीक तो कौन चुनेगा? जो ये 10% वाला बच्चा है जिसको पता है हाँ मेरी तैयारी एकदम जबरदस्त है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट वीक में एग्जाम दूं और फ्री हो जाऊं, बहुत दिन हो गए इस एसएससी की टेंशन में, इस एग्जाम की टेंशन में। तो फर्स्ट वीक वाला तो वो बच्चा होगा जिसने अपनी तैयारी अभी तक कंटिन्यू रखी होगी, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या 10% या उससे भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे। कोई ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका तो मान सकते हैं, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे वो तो तैयारी कंटिन्यू रख रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पर उन लोगों ने बिल्कुल अपनी कमांड इतनी ढीली कर दी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि अब एग्जाम होना है या नहीं होना है। अरे कब तक टला रहता है एग्जाम? क्यों आपने अपनी परीक्षा को इतना डिले सोच लिया था? अरे अगले साल का कैलेंडर भी जारी था, सब चीजें कंप्लीट चल रही थी, बस एक स्लॉट बुकिंग के छूट जाने से 1 महीना, 1 से 1.5 महीना आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाए। बहुत सारे बच्चों की वर्दी छूटने वाली है उनके हाथों से, वो भी सिर्फ इस कारण से क्योंकि उन्होंने इन 1.5 महीने पढ़ाई नहीं की, 1.5 महीने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब क्या करना है? सबसे पहले तो यहां पर इस नोटिस के बारे में चर्चा हो चुकी है, और एक और बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लॉट बुकिंग के लिए लास्ट जो तारीख है, देखो 11 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, शाम को 3 बजे से स्टार्ट हो गई, और 15 तारीख को, कहा ये देखो 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2025 को शाम के 5 बजे से पहले स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन बंद हो जाएगा, आपके सामने दिखेगा ही नहीं। तो कोशिश ये करना कि आज या फिर कल अपनी स्लॉट बुक कर लेना। यदि आप सोच रहे हो कि 15 अप्रैल को रात के 12 बजे तक आराम से स्लॉट बुक होंगे, हम तो रात के 12 बजे कर देंगे, 5 से अगर 5:30 भी हो गए ना तो स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि इन दिनों के बीच में, इस समय के बीच में अपने एसएससी के स्लॉट बुक कर दो आप। ठीक है, और इसके बाद में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका एग्जाम है उसकी डेट फिक्स है 27 अप्रैल, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को चारों सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, सभी पर काम करना है। और नई चीजें, यदि आप सोच रहे हैं आप कि अब आप नई चीजों को सीखकर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, तो दोस्त डेफिनेटली आप इस एग्जाम से, इस वर्दी से बहुत दूर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत सोचिए। अभी आपने जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, केवल उन्हीं चीजों का रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए उन्हीं चीजों को कंटिन्यू वापस पढ़ने की, उनका रिवीजन करने की, तभी आप वापस रिदम में आ सकते हैं। और जितना स्कोर आपका हो रहा था फरवरी में, सपोज आपका स्कोर, आपने कहीं मॉक दिया हो, टेस्ट दिया हो, आपका स्कोर 125 या 135 के समथिंग में हो, और अब आप सोचें कि मैं कुछ और नई चीजें पढ़कर इसको 140 कर लूं, दोस्त आप इस स्कोर से भी अपना हाथ धो बैठेंगे। नई चीजें सीखने के चक्कर में पुरानी भी भूल जाओगे। कोशिश ये करना कि इस 135 के 135 पहले सही कर लूं, यहां तक पहुंच जाऊं, इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लूं और इसके बाद कंटिन्यू करूं। ठीक है, देखो जिसका भी एग्जाम यहां पर फोर्थ वीक में रहने वाला है उसके पास तो टाइम है, लेकिन जो फर्स्ट वीक में रहने वाला है उसके पास टाइम नहीं है। और ये क्लियर किसी के पास, ये क्लियर कोई भी नहीं बोल सकता है कि किसका एग्जाम फर्स्ट वीक में रहने वाला है। जो फर्स्ट चॉइस पर भरेगा, जिसकी फर्स्ट प्रीफरेंस रहेगी कि मुझे पहली ही शिफ्ट में पेपर देना है, पहले ही वीक में पेपर देना है, उसको तो मिल जाएगा फर्स्ट वीक। लेकिन जिनकी प्रीफरेंस ये रहने वाली है, और ऑलमोस्ट 90% बच्चों की प्रीफरेंस यही रहने वाली है कि वो फर्स्ट प्रीफरेंस ये है, सेकंड ये है,
थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे की प्रेफरेंस है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी ये सोचकर नहीं चलना है कि इसी प्रेफरेंस में हमें ये वाली शिफ्ट मिल जाएगी। हो सकता है आपको थर्ड भी मिल जाए, टू भी मिल जाए, या फर्स्ट वीक भी मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको डरना बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू करो, रिवीजन को बिल्कुल कंटिन्यू करो, करते चलो, देते चलो, जो होगा देखा जाएगा। अब तो बस केवल एक मेहनत ही है, 15 दिन बचे हैं लास्ट। ठीक है, और फ्रेशर बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट ही की थी और बंद कर दी थी, उनसे कहना चाहूंगा यदि आपका सिलेक्शन ना हो इस बार तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिर से एक मौका, कैलेंडर जारी था, उसकी जो डेट्स हैं वो आगे भली बढ़ा दी जाएंगी। तो आप ये समझिए लगभग अगली बार आपका एग्जाम अप्रैल से मई में आ जाएगा। अप्रैल या मई में आपका अगली बार का एग्जाम आ जाएगा। तो अभी से बिल्कुल तैयारी में जुटे रहना, कंटिन्यू बने रहना। अगली बार, अगर इस बार नहीं तो अगली बार आना ही आना है नाम। ठीक है, आपको स्लॉट बुकिंग के लिए मैं एक प्रोसेस जो है वो मुश्किल से 1 घंटे बाद आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, देख लेना कैसे स्लॉट बुक करना है। और स्लॉट बुक करके बिल्कुल फ्री मत हो जाना, बैठ मत जाना, रिवीजन करते रहना। हमें वर्दी चाहिए आज नहीं तो कल, लेकिन चाहिए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।